12 मार्च 2018 यूएस बांग्ला एयरलाइंस विमान BS-211 एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान था जो कि बांग्लादेश के शाहजलाल एयरपोर्ट से ढाका के नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट के मध्य चलता था। यूएस बांग्ला एयरलाइंस की बमबर्डियर BS-211 विमान अपने स्थानीय समय सुबह के 6:52 पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका के शाहजलाल एयरपोर्ट से नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। इस विमान में 67 यात्री और 4 चालक दल सवार थे। BS-211 विमान ने अपने निश्चित समय पर उड़ान भरी। उड़ान के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं थी। विमान में बैठे सब लोग खुश थे और विमान चालक भी उन सभी नियमों का पालन कर रहा था जिससे प्लेन को सुरक्षा से एयरपोर्ट पर लैंड कराया जा सके। उड़ान के दौरान त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टावर कंट्रोल ने विमान चालक से संपर्क किया और विमान को रनवे 02 पर उतारने की अनुमति दे दी, परंतु विमान चालक ने रनवे 20 पर उतरने का आग्रह किया। फिर टावर कंट्रोल ने रनवे 20 पर उस विमान को उतरने की अनुमति दे दी। टावर कंट्रोल ने विमान चालक से इसका कारण पूछा, जिसका जवाब आया कि मैं इसे 20 पर लैंड करना चाहता हूं। स्थानीय मीडिया के अनुसार विमान ने रनवे 02 की पट्टी को पार कर लिया था, इसलिए वो रनवे 20 पर उतरना चाहता था। जब विमान रनवे 20 पर लैंडिंग करने लगा तो विमान जोर जोर से हिलने लगा। उसमें बैठे सभी यात्री एकदम से डर गए। शुरू में विमान हिला और लैंड हो गया। अपनी लैंडिंग के दौरान ये रनवे से मुड़ने लगा और बाद में फिसल गया। विमान की गति इतनी थी कि यह फिसलता हुआ पहले एयरपोर्ट की दीवारों से टकराया और फिर फुटबॉल मैदान में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इतनी भयंकर टक्कर के कारण इसमें चिंगारियां उठने लगी और ईंधन टैंक के टूटने से पूरे विमान में आग लग गई। विमान कई टुकड़ों में टूट गया था। दमकल कर्मी और आपातकालीन सेवाओं को तुरंत घटनास्थल पर भेज दिया गया। दमकल कर्मियों को आग पर नियंत्रण पाने में 15 मिनट लगे, जिस दौरान 31 लोगों को तुरंत काठमांडू के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, जिसमें बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल भी थे। बचाव दल ने तुरंत 8 शवों को घटनास्थल से प्राप्त किया और बाद में बचाव कार्यों के दौरान 32 और शव मिले। इस दुर्घटना में 51 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें से 40 लोगों ने दुर्घटना स्थल तथा 11 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। दुर्घटना के बाद एयरपोर्ट को 3 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। सूचना के अनुसार विमान में 67 यात्री सवार थे, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे और 4 विमान चालक दल के सदस्य थे। इस विमान के कप्तान आबिद सुल्तान थे, जो कि बांग्लादेश वायुसेना के पायलट रह चुके थे। प्रथम अधिकारी प्रथुला राशिद थीं। आबिद सुल्तान को विमान उड़ाने का 22 वर्षों का अनुभव था। इसके अलावा 2 अन्य चालक दल सदस्य ख्वाजा हुसैन, मोहम्मद शफी तथा शमीम अख्तर थे। इस विमान में नेपाल से 33 पैसेंजर, बांग्लादेश से 32 पैसेंजर और मालदीव से 1 पैसेंजर शामिल था एवं 4 विमान चालक थे। कुल मिलाकर 71 लोग सवार थे इस प्लेन में, जिसमें से बस कुछ ही लोग जिंदा बच पाए। विमान दुर्घटना की जांच। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण करने हेतु दुर्घटना स्थल पर वो पहुंच गए। बाद में उन्होंने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना से कुछ मिनट पहले चालक दल व एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ऑडियो को जांचा गया, जिससे ऐसा लगता है कि विमान को रनवे पर उतारने को लेकर गलतफहमी हुई थी। रनवे 20 और 02 इन नंबरों को लेकर उनके बीच काफी बातचीत हुई थी। खैर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का मानना था कि फ्लाइट BS-211 के क्रैश में पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच सूचनाओं का सही ढंग से आदान प्रदान न होना इस प्लेन क्रैश की वजह हो सकती है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।